जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जैदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं आयशा जहांज़ेब का केस। अब जो मामलात सारे हुए, तस्वीर वायरल हुई, सामने आया तशद्दुद वाला मामला, FIR सामने हुई, बच्चों का रिएक्शन और फिर पड़ोसियों का रिएक्शन। फिर अब कल आपको बताया कि सुलहनामा हो चुका, बात मफाहमत हो चुकी, रिकन्सिलिएशन हो चुका। आयशा ने कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया, मगर क्या दोनों में सुलह हो चुकी है? क्या दोनों एक साथ रहेंगे? क्या वापस फिर से मियाँ बीवी जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे? इस पर उनकी जो साहिबजादी हैं उन्होंने एक बड़ा अहम इंस्टाग्राम पर एक पैगाम दिया और ये कहा कि जो वायोलेशन जो है, मार कुटाई है, ये किसी वायलेंस जो है ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए सिर्फ बच्चों को, ताकि बच्चों को कोर्ट कचहरी ना आना पड़े, बच्चों को ये सारे मामला ना फेस करने पड़े, इसीलिए खुला जो है वो फाइल कर दिया है। अब उनकी बेटी के मुताबिक आयशा जहांज़ेब ने अपने शोहर हारिस, जिसने जो आयशा को तशद्दुद सारे मामला हमारे सामने हैं, वो क्या उससे कोर्ट कार्रवाई तो आगे नहीं बढ़ेगी, मगर ज़ाहिर है उन्होंने ये कह दिया है कि हम खुला फाइल कर रहे हैं। इट्स मीन के सुलह सफाई नहीं हुई, सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि बच्चों की ज़िंदगी में कोई नेगेटिव इंप्रेशन ना हो, बच्चों की ज़िंदगी में इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इस सब से बचने के लिए आयशा जहांज़ेब, जो कि प्रोमिनेंट एंकर पर्सन है, उन्होंने ये कह दिया है कि वो अब कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगी और सुलह भी नहीं है, दोनों में सुलह सफाई वाला मामला नहीं है। खुला तक बात पहुंच गई और खुला फाइल कर दिया है आयशा जहांज़ेब ने उनकी बेटी के मुताबिक हारिस से। इट्स मीन कि आयशा जहांज़ेब ये डिसाइड कर चुकी हैं फिल वक्त कि वो मुबैना तौर पर, दिलों के हाल खुदा जानता है, कि वो अपने और अपने बच्चों के साथ दोबारा फिर से एक सिंगल माँ की तरह ज़िंदगी गुजारेगी, उनके सिंगल पैरेंट बनेंगी, जैसे आयशा को उसकी माँ ने पाला। ज़ाहिर आयशा की पैदाइश से पहले आपको बताया था, वीडियो मौजूद है कि उनके वालिद उनकी वालदा को डिवोर्स दे दी। फिर आयशा का दूसरा शोहर जो कि एल्कोहलिक था, शदीद किस्म का, एक अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला हुआ, फिर उसकी जान गई। 28 साल की उम्र में आयशा 3 बच्चों की माँ थी, मगर बेवा हो गई। फिर 2015 में आयशा जहांज़ेब ने शादी की हारिस से, और अब तशद्दुद वाले वाक़यात हमारे सामने हैं, और अब आयशा ने हारिस से भी खुला लेने का फ़ैसला कर लिया, खुला फाइल कर लिया है। बात कचहरी तक पहुंच गई थी, मगर बच्चों की ज़िंदगी में असर ना पड़े, उसमें ना पड़े। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब आयशा जहांज़ेब क्या अकेली रहेंगी या फिर दोबारा फिर से जो तीसरी शादी है वो आयशा जहांज़ेब की हो सकती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा अहम है। अब देखना ये मामला कहाँ पर जाएगा। उसके साथ इमरान खान साहब आज ज़ाहिर अडयाला जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब ने मीडिया से बात की, समीर साहब ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद एक शोर बरपा हो गया कि इमरान खान पर अडयाला जेल में तशद्दुद किया गया है। तो बात ऐसी नहीं है। जो वहाँ पर वकला मौजूद थे, मीडिया पर्सनस मौजूद थे, उनके मुताबिक अडयाला जेल में जो बुशरा बीबी ने बात की, वो जब गिरफ़्तार किया गया था उस तनाज़र में बात करिए। कहा कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था 9 मई के बाद 5 अगस्त को, तब इमरान खान के ऊपर तशद्दुद किया गया था, घसीटा गया था, और फिर अपनी बात की बुशरा बीबी ने कि मुझे अडयाला जेल में धक्के दिए गए। और वो भी तब जब अभी रिसेंट जो उनकी वो ज़मानत हुई, उसमें जो केस आई गेस हुआ था, इद्दत वाला केस खारिज हो गया था, बरी हो गई थी बुशरा बीबी और इमरान खान। उसके बाद उनको अलकादर 190 वाले केस में अरेस्ट किया गया। अब ये अहम है। और फिर साथ ये भी उन्होंने बताया कि अटक जेल में इमरान खान के सर के बालों में कीड़े पड़ जाते थे। ये बुशरा बीबी ने बात की है। बुशरा बीबी ने कहा कि इमरान खान पर तशद्दुद किया गया, अटक जेल पर अजियत दी गई, और फिर अटक जेल में जहाँ रखा गया था वहाँ पर इमरान खान के बालों में कीड़े पड़ जाते थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आकर बात करना, फिर वकला इस हवाले सब क्या कहेंगे। इमरान खान ने बन्नू वाक़े पर बड़ा एक क्लियर स्टांस ले लिया है, और वो स्टांस 180 डिग्री डिफरेंट है उस हुकूमत के जो कि इमरान खान की अपनी है, खैबर पख्तूनख्वा में, जिसको अली अमीन खान गंडापुर जो है वो चेयर कर रहे हैं कैबिनेट को, यानी कि वज़ीर आला KP तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो मौक़िफ़ हमारे सामने आया वो, और जो आज अडयाला जेल में खान साहब ने मौक़िफ़ दिया है बन्नू वाक़े के हवाले से, वो टोटली डिफरेंट है। अब देखना है कि KP हुकूमत, KP ऑफिशल्स, KP मिनिस्टर्स, PTI के बाहर की लीडरशिप इस सारे वाक़े में कहाँ खड़ी और सारे वाक़े को क्या कहेगी। और खान साहब ने भूख हड़ताल कैंप लगाने का भी कह दिया है कि आप पंजाब असम्बली के बाहर भी और कौमी असम्बली के बाहर भी भूख हड़ताली कैंप लगाएं। लेट्स सी मामलात कहाँ तक जाएंगे, मामलात किस तरह से होंगे। इमरजेंसी की बातें हो रही हैं, आइनी ब्रेक डाउन, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन की बातें हो रही हैं। अब ये क्या भला है, आई डोंट नो बेसिकली। तो ये देखना है मामलात कहाँ तक जाएंगे। बट जो अभी तक की एक अपडेट है, एक तो आयशा जहांज़ेब वाली, और दूसरी बन्नू वाक़े पर इमरान खान का मौक़िफ़ एक क्लियर है, और जो PTI यानी कि अली अमीन खान गंडापुर का मौक़िफ़ है
वो डिफरेंट है। ये दोनों आपस में किस तरह से डील होंगे, तर्जमान के पी हुकूमत इस हवाले से क्या कहेगी। पीटीआई की जो क़यादत है, जो कोर कमेटी है, जो पॉलिटिकल कमेटी है, उन्होंने अली अमीन खान गंडापुर पर शदीद तनकीद की है, बड़ी सुनाई है उनको अपनी कोर कमेटी, उसमें पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में उनसे जवाब लिया है। इवन तर्जुमान की अच्छी खासी क्लास ले, भाई तुम सब कुछ एहतजाज करने वालों पर डाल रहे हो, कुछ खुदा का खौफ करो, थोड़ा असल में आ जाओ, चाबी वाले खिलौने बनकर तुम भी काम ना करो। राय का ज़रा ओवरऑल सारी सिचुएशन पर क्या है कीजिएगा। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो मुझे आपके सामने रखी हैं, राय का ज़रा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।